आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज जो मेरा सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट, और इसके अंतर्गत जो मेरा आज का सेशन रहेगा वो रहेगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा। पिछले सेशन में छात्रों में आपको बता चुका हूँ डिफिनीशन ऑफ एंटोमोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी, कृषि कीट विज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं जो थी, परिभाषा आपको मैंने बताया, कॉन्सेप्ट बताया, और उसकी कौन कौन सी मुख्य शाखाएं हैं उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ। तो आज जो है जो अगला टॉपिक है मेरा वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो जो हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा से इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगा मैं, कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो जंतु जगत है, पूरे जो जूलॉजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें लगभग 20 लाख जो है वो 20 समुदाय है, जो हमारा पूरा जो है जूलॉजिकल वर्ल्ड है, जंतु का मतलब कि जंतु की जो प्रजातियां हैं, मतलब कि जूलॉजिकल पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, जंतु जगत जिसको हम कह सकते हैं। तो जंतु जगत के अंदर लगभग 20 समुदाय आते हैं। 20 समुदाय में सबसे बड़ा जो समुदाय है वो है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जो सबसे बड़ा समुदाय है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के अंदर जो सबसे बड़ा क्लास है वो है इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा के अंदर आर्थ्रोपोडा के अंदर लगभग 12 लाख जो है वो जीव जंतुओं की प्रजातियां आती हैं। और उसके अंदर आर्थ्रोपोडा के अंदर अगर सबसे बड़े क्लास की बात करें तो सबसे बड़ा जो क्लास है वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर लोग है जो है लगभग 5 से 6 लाख प्रजातियां जो है वो कीटों की आती हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर ही कीट आते हैं, इसीलिए आर्थ्रोपोडा के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। आर्थ्रोपोडा यानी संघ जो आर्थ्रोपोडा है, इसका ये मतलब है कि जंतु जगत में जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले उसके परिवार के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर किसी कीट के बारे में, किसी जीव के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें आर्थ्रोपोडा के बारे में जानना आवश्यक होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आर्थ्रोपोडा के बारे में हमें जानना जो है वो आवश्यक होता है। तो सबसे बड़ा जो जंतु जगत का सबसे बड़ा जो समुदाय है वो है आर्थ्रोपोडा, जिसे हम संधिपाद हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा वो सबसे बड़ा जो है वो है, इसके अंदर लगभग 12 लाख प्रजातियां जो है वो जीव की आती हैं, और सबसे बड़ा जो इसके अंदर क्लास है वो है इंसेक्टा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंसेक्ट एंड देयर कैरेक्टर्स की, ठीक है, कीट एवं उनके लक्षण की बात करें तो हम थोड़ा सा आर्थ्रोपोडा के बारे में जानेंगे पहले, तब इसके कैरेक्टर्स को आसानी से हम डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, कीट आर्थ्रोपोडा समुदाय यानी ग्रीक आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेड पोडा लेग। ठीक है, अगर हम बात करें जो है वो आर्थ्रोपोडा की, आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से सब? आर्थ्रोन जिसका मतलब होता है सेगमेंटेड, ठीक है, पोडास मतलब लेग। ठीक है, तो आर्थ्रोस का मतलब होता है सेगमेंटेड यानी खंड युक्त जिसको कह सकते हैं, और खंड युक्त जो है वो, और पोडास का मतलब होता है लेग जिसको हम क्या कहते हैं? पैर। तो ऐसे जीव जिनके जो है पैर जो है वो खंड युक्त होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा वर्ग के अंदर रखते हैं, यानी कि संधिपाद जीव में रखा जाता है। ठीक है, यह एक जीव है जिसका शरीर एवं टांगे कई भागों में विभाजित रहती हैं। ठीक है, कई भागों में विभाजित रहती हैं। प्राणी विकास के क्रम में आर्थ्रोपोडा का एक स्थान एनिलिडा, ठीक है, एनिलिडा के बाद आता है, और यही ऐसे प्राणी थे जिनका शरीर सिर, हेड यानी थोरेक्स और उदर एब्डोमेन स्पष्ट रूप से विभाजित एवं अपेंडेजेस था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्राणी जगत के क्रम में आर्थ्रोपोडा का स्थान क्या लिया है? एनिलिडा के बाद आता है। ठीक है, एनिलिडा वर्ग के बाद जो है वो आर्थ्रोपोडा का आता है। यही ऐसे प्राणी थे जिनका शरीर, सिर, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। तो जो आर्थ्रोपोडास थे उनका जो शरीर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो 3 भागों में विभाजित होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। यानी कि जनरली जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनका बॉडी जो है वो 3 भागों में विभाजित होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है,
तो हम इस प्रकार से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या फिर से हम आपको बता देते हैं कि अगर हम बात करें जो है वो बात करें हम अब जो है जूलॉजिकल वर्ड में, ठीक है, जूलॉजिकल वर्ड में, पूरे जूलॉजिकल वर्ड में लगभग कितने हैं, 20 फाइलम है, ठीक है, कितने हैं, 20 फाइलम है, 20 समुदाय है। और जो उसमें सबसे बड़ा जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे जो है वो यानी कि लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम कह सकती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लगभग जो हमारा पूरा जंतु जगत है उसमें कीटों की 20 लाख प्रजातियां आती हैं, जिसमें से जो आर्थ्रोपोडा है वो सबसे बड़ा जो है वो फाइलम कहलाता है। सबसे बड़ा जो जंतु जगत का समुदाय है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत अगर बात की जाए जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर बात की जाए तो कितनी प्रजातियां आती है, लगभग 12 लाख प्रजातियां आती हैं, ठीक है, 12 लाख जो है 12 लाख जो है वो जो है प्रजातियां आती हैं, ठीक है, किसकी आती हैं, वैरायटीज आती हैं, ठीक है, तमाम प्रकार के जीव जंतुओं की, ठीक है। अगर आर्थ्रोपोडा के तो आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे, लगभग 12 लाख प्रजातियां जो है वो जो है जीव जंतुओं की आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। और सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा क्लास है आर्थ्रोपोडा का, यानी सबसे बड़ा क्लास है वो है इंसेक्टा, ठीक है, क्या है, इंसेक्टा। इंसेक्टा में क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है। लगभग कितनी प्रजातियां, 6 लाख प्रजातियां, ठीक है, 6 लाख जो है वो कीटों की प्रजातियां किसके अंतर्गत आती हैं, इंसेक्टा जो है वो क्लास में आती है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, जो कि एनीलिडा के बाद में आता है। और इसके अंतर्गत जो है वो सबसे बड़ा जो क्लास है वो इंसेक्टा है, जिसमें कीटों की लगभग 6 लाख प्रजातियां आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की तो आर्थ्रोपोडा क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के 2 भाषा शब्द लिया गया है। पहला क्या है, आर्थ्रोन, आर्थ्रोन, और दूसरा क्या है, पोडास, ठीक है। आर्थ्रोन का मतलब होता है सेगमेंटेड, सेगमेंटेड, और पोडास का मतलब होता है लेग्स, लेग्स, ठीक है। तो जिसमें ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव जिसमें सेगमेंटेड लेग्स पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे जीव जिनका जो पैर है वो कई सेगमेंट्स में, कई खंडों में विभाजित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे हिंदी में संधिपाद कहते हैं, ठीक है। आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और एक चीज इसमें खासियत है, जो आर्थ्रोपोडा जीव है उनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। हेड यानी सिर, थोरेक्स यानी वक्ष, और एब्डोमेन मतलब उदर, ठीक है। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में विभाजित होता है। तो इस प्रकार से ये आर्थ्रोपोडा के प्रमुख कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अन्य चीजें हम जानेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में, ये थोड़ा सा हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। अगर हम और बात करें संघ आर्थ्रोपोडा की, तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के विषय में जानकारी करने के लिए उसके परिवार को जानना आवश्यक होता है, उसी प्रकार कीटों को समझने के लिए उसके संघ आर्थ्रोपोडा का ज्ञान आवश्यक होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके परिवार को जानना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से आर्थ्रोपोडा किसी भी जीव के बारे में जानकारी के लिए आर्थ्रोपोडा का ज्ञान होना क्या होता है, आवश्यक होता है। बिना आर्थ्रोपोडा फाइलम के ज्ञान के हम उस कीट के बारे में पता नहीं कर सकते हैं कि यह कीट किस वर्ग में है, ठीक है। विद्वानों का मत है कि संघ आर्थ्रोपोडा के जीवों की उत्पत्ति एनीलिडा के समान पूर्वजों से हुई है, ठीक है। तो विभिन्न जो इंटोमोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप के इंसेक्ट है, जो आर्थ्रोपोडा फाइलम के इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा फाइलम के जीव है, उनकी उत्पत्ति एनीलिडा की हुई, यानी कि आर्थ्रोपोडा का जो पूर्वज है उसे क्या कहते हैं, एनीलिडा कहते हैं, एनीलिडा से हुई है, ठीक है। तो इसके समानता लक्षण निम्न प्रकार है। कई सारे इसके कैरेक्टर जो आर्थ्रोपोडा वर्ग के प्रमुख कीट है फाइलम के, उनके हम आर्थ्रोपोडा जीव के कई सारे लक्षण हैं, जैसे कि ये भूमि, ठीक है, ये भूमि, जल तथा वायु में
हर स्थान पर मिलते हैं। इनमें से कुछ अन्य जंतुओं एवं पौधों पर परजीवी होते हैं। ठीक है, तो ये भूमि में मिलते हैं, जल में मिलते हैं, वायु में मिलते हैं। ये जो जीव होते हैं आर्थ्रोपोडा के, ये जो है जल, थल, वायु, हवा, इन सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ परजीवी भी होते हैं, कुछ परभक्षी भी होते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स भी होते हैं, प्रेडेटर्स भी होते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स में क्या होते हैं कि जैसे कि वो अपना जीवन, पूरा जीवन दूसरे पर अपना निर्भर होते हैं। ठीक है, अपना पूरा जीवन यापन दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया। ठीक है, और प्रेडिएटर्स में शिकारी कीट हो गया। ठीक है, जैसे कॉक्सिनेल्ला स्पीसीज होती है, कॉक्सिनेल्ला सेपेम टाटा जो इंसेक्ट है वो उसे प्रेडिएटर्स के अंतर्गत आते हैं। मैंटिड्स हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो परजीवी एवं परभक्षी, परजीवी एवं परभक्षी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके ट्राइलोब्लास्टिक शरीर द्विपार्श्विक, बिलेटरल और सिमिलेटरल समखंडों में बटा सेगमेंटेड प्रायः 3 भागों सिर, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है इनकी ये विभक्ति है कि ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। परजीवी भी होते हैं, परभक्षी भी होते हैं, तो कई प्रकार से ये पाए जा सकते हैं। दूसरा इनका मुख्य कैरेक्टर क्या है कि ये ट्राइलोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल। ठीक है, कई सारे सेगमेंटेड में विभाजित होते हैं, लाइक हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो इस प्रकार से इनका बॉडी जो है वो कई प्रकार से हो सकता है। ट्राइलोब्लास्टिक भी हो सकता है, बिलेटरल भी हो सकता है, सिमेट्रिकल भी हो सकता है। ठीक है, और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में जो है वो विभाजित होता है। ये इनकी विशेषताएं होती हैं। इनका शरीर खंडयुक्त होता है तथा सभी में बाह्य कंकाल होता है जो अंततः काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो इनका जो शरीर होता है वो खंडयुक्त होता है, कई सारे सेगमेंटेड में विभाजित होता है। ठीक है, होता है तथा सभी में बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, बाह्य कंकाल जो है वो पाया जाता है और ये काइटिन का बना होता है, काइटिन प्रोटीन का जो है वो बना होता है। ठीक है, शरीर के खंडों की संख्या परिवर्तित सक्सेसिव होती है जिन पर युग्मित जोड़दार पेयर्ड सेगमेंटेड उपांग लगे होते हैं। ठीक है, तो शरीर के खंडों की संख्या ये जो है परिवर्तित होती है जिन पर युग्मित जोड़दार यानी पेयर सेगमेंटेड उपांग जो है वो लगे होते हैं। ये भी इनकी जो है वो विशेषता होती है मुख्य रूप से। ठीक है, पांचवा क्या है, शरीर जो होता है, शरीर गुहा रुधिर गुहा के रूप में होती है। ठीक है, शरीर गुहा जो होती है वो कैसी होती है, रुधिर गुहा के रूप में होती है। ये भी इनकी विशेषता है। ठीक है, हृदय पृष्ठ तल पर होता है। हृदय कैसा होता है इनका, पृष्ठ तल पर होता है। ये होता है, इनमें युग्मित अवाही रंध्र होते हैं तथा हृदयावरण मिलता है। ठीक है, इसमें जो है अवाही अंग होते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो युग्मित होते हैं, पेयर शेप में होते हैं, ओपन टाइप के होते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। ठीक है, हृदय जो है वो पृष्ठ तल पर होता है। इनका जो हृदय होता है वो पृष्ठ तल पर होता है यानी ऊपरी सतह पर होता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का होता है, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होते हैं, ब्लड परिसंचरण तंत्र जो होते हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो ओपन जो है वो टाइप का होता है। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो पाया जाता है। और इसके क्या कैरेक्टर है, सुविकसित पेशी तंत्र होता है। पेशियों में पंचाभिका एपिथीलियम, ठीक है, सिलेटेड एपिथीलियम का अभाव होता है। पेशियां लगभग पूर्ण रूप से रेखित होती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो इसमें जो है पेशियां जो होती हैं वो सुविकसित होती हैं। ठीक है, और ये सिलेटेड एपिथीलियम की अभाव होता है। इसमें पेशियां लगभग पूर्ण रूप से रेखित होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनकी विशेषता होती है। ठीक है, इनमें विभिन्न प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, और पाचन तंत्र भली प्रकार विकसित होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट के अंदर जो है वो कई प्रकार के जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट पाए जाते हैं, लाइक बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप। ठीक है, लैपिंग एंड चेविंग टाइप।
तो कई प्रकार के माउथ पार्ट होते हैं, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट, तो डिफरेंट टाइप्स के इनके माउथ पार्ट होते हैं। और पाचन तंत्र जो होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं, पूर्ण विकसित जो है वो होते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। जो बॉडी वॉल होती है, देह गुहा, ठीक है, वो रिड्यूस्ड यानी लघुकृत जननांगों एवं उत्सर्जी अंगों में सीमित होती है। ठीक है, तो इनका जो बॉडी वॉल होती है वो एक प्रकार से सीमित होती है। ठीक है, बॉडी वॉल से पाई जाती है, जो जननांगीय उत्सर्जी अंगों में सीमित होती है, ये इनकी विशेषता है। ठीक है, श्वसन क्रिया क्लोमो यानी गिल्स, श्वास नलियों, ट्रैचिया, लंग बुकों, ठीक है, लंग्स बुक अथवा शरीर की सामान्य सतह क्यूटेंसियस से होती है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया जो किससे होती है, इनकी क्लोम से होती है यानी गिल से होती है। ठीक है, श्वसन जो क्रिया होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो किससे होता है, गिल से होता है। श्वास नलियां यानी ट्रैचिया, लंग बुकों, लंग्स बुक अथवा शरीर की सामान्य सतह क्यूटेनियस से होती है, ये इनकी विशेषता होती है। ठीक है, जो सांस होती है वो गिल्स के माध्यम से लेते हैं, ये इनकी विशेषताएं होती है। ठीक है, और श्वास नलियों, ट्रैचिया, लंग्स बुकों यानी लंग्स बुक्स अथवा शरीर की सामान्य सतह क्यूटेनियस से होती है, ये इनकी विशेषता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इन जीवों में उत्सर्जन हरित कोक्सा ग्रंथियों, ग्रीन कोक्सल ग्लैंड्स, ठीक है, सीलोमोडक्ट या मेलपिगियन नलियों, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स द्वारा होता है। ठीक है, तो जो उत्सर्जन तो होता है इनमें जो स्क्रिटी ऑर्गन्स होते हैं, उस उत्सर्जन प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, ठीक है, हरित या क्रोक्सा ग्रीन ग्लैंड के माध्यम से होती है। जो स्क्रिटरी सिस्टम होता है उसमें स्क्रिटरी होता है वो ग्रीन ग्लैंड के माध्यम से, यानी कि इसमें ग्रीन ग्लैंड्स भी पाई जाती है। और जो स्क्रिटरी ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। जो मेजर स्क्रिटरी ऑर्गन्स बोले तो वो है आपका मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। यार तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र विकसित होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अधिग्रस्टिका, ठीक है, सुप्रा ओसोफेजियल एक केंद्रक के रूप में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस जिसको बोलते हैं, वो सुप्रा ओसोफेजियल एक केंद्र के रूप में होता है तथा एक गुच्छिकायुक्त गैंग्लियो नेटेड अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ा होता है। तो सीएमएस जो होता है वो गैंग्लियन से जुड़ा होता है। गैंग्लियंस का काम क्या होता है, गैंग्लियंस जो है वो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जो गैंग्लियंस होते हैं, गुच्छिका तंत्र होते हैं, वो सीएमएस से जुड़े होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं और ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे मान लीजिए बॉडी को टच किया तो वो गैंग्लियंस उस मैसेज को पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने काम करते हैं, यानी ब्रेन तक पहुंचाने काम जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें गैंग्लियोनेटेड से कनेक्टेड होते हैं सीएनएस। ठीक है, तो ये चीजें होती है तंत्रिका तंत्र में। और प्रायः जो है नर और मादा अलग अलग होते हैं तथा केवल कुछ जातियां उभयलिंगी, ठीक है, होती है। नर और मादा उनमें समानता लिंग भेद सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। कहने के मतलब कि इंसेक्ट में जो है वो जो है मेल और फीमेल होते हैं। कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो कि जो है न्यूट्रल होती हैं, क्योंकि उभयलिंगी होती हैं। तो इस प्रकार से इसमें होता है और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है उसमें पाया जाता है। ये इनकी विशेषता होती है। अगली जो विशेषता है वो है जीवन चक्र में एक या अधिक शिशु अवस्थाएं मिलती हैं जिनके रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस के बाद प्रौढ़ बनते हैं। ठीक है, तो जीवन में एक या अधिक अवस्था यानी कि इनके जो लाइफ साइकिल होती है वो दो प्रकार से होती है, कंप्लीट लाइफ साइकिल और इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल। ठीक है, कंप्लीट लाइफ साइकिल में 4 अवस्थाएं होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट होती है। और इनकम्प्लीट में क्या होती है, एग, निम्फ और एडल्ट होती है। ठीक है, जिसे हम अपूर्ण जीवन चक्र कहते हैं। पूर्ण जीवन चक्र और अपूर्ण जीवन चक्र, इसमें 2 प्रकार का चक्र होता है। ठीक है, तो अपूर्ण जीवन चक्र और पूर्ण जीवन चक्र दोनों पाया जाता है, जिसमें हम इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसमें जो है अलग अलग इनकी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जंतुओं की एक गुणात्मक परिवर्तन होता है जिनके शरीर
की क्यूटिकल समय समय पर अलग कर दी जाती है जिससे बढ़ते हुए ऊतकों का समावेश हो सके। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जंतुओं में एक गुणात्मक परिवर्तन होता है जिसके शरीर की क्यूटिकल समय समय पर अलग कर दी जाती है जिससे बढ़ते हुए ऊतकों का समावेश हो सके। तो ये जो आर्थ्रोपोडा जो है जंतु होती हैं, इंसेक्ट होते हैं, इसमें जो क्यूटिकल होती है वो क्यूटिकल जो है वो जैसे कीट जो है बढ़ता है, वृद्धि करता है, विकास करता है, तो वैसे पुरानी क्यूटिकल को छोड़ देता है और फिर से नई क्यूटिकल को ग्रहण करता है। ठीक है, तो पुरानी क्यूटिकल को छोड़ना और नई क्यूटिकल को ग्रहण करना जो है एक मोल्टिंग करता है। ठीक है, तो अलग अलग अवस्थाओं में ये प्रक्रिया होती है और इसी से इनकी वृद्धि एवं विकास जो है वो होता है। ठीक है, ये भी इसमें होता है। ठीक है, सीलिया अनुपस्थित होती है, जो सीलिया होती है वो एब्सेंट होती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसमें इनकम्प्लीट और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इससे एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट लाइक की जो है जैसे कि पिंक बॉलवर्म हो गया। ठीक है, आपका हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा हो गया, इसमें कंप्लीट लाइफ साइकिल पाई जाती है। इसमें एग होते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट होते हैं। इनकम्प्लीट लाइक की जैसे कि एफिड्स हो गए, ठीक है, ग्रासहॉपर हो गए, ये सारे क्या होते हैं आपको मोस्टली हेमिप्टेरा इंसेक्ट जो होते हैं वो आपके इनकम्प्लीट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट लाइफ साइकिल और इनकम्प्लीट दोनों प्रकार से इसमें जीवन चक्र पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है वो 2 पेयर सेंटीनी पाई जाती हैं। ठीक है, और 3 पेयर्स जो है वो तो इस प्रकार से इनकी कई सारी विशेषताएं थी जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, और डिटेल से हम आगे जो है आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।